नाज़रीन बज़्म इस्लाम की पर्दा नशीन व बेपर्दा माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मदहा है ले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नक क़द खुलिक़्त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, दिल की अता गहराइयों के साथ, वालिहाना अंदाज में, आशिकाना अंदाज में, मौद्दिबाना अंदाज में, मेरे और आपके नबी, कुल कायनात के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसो मुअत्तरो मुताहरो मुनव्वर में जी लगा के एक मरतबा हदिये दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हादीना व मुर्शिदीना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद इशा से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी नातें आप हज़रात ने समात की। मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़ल्बी सुकून हासिल करने वाला खिताब आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब उस्ताज़ुल उलमा हमदर्द कौम व मिल्लत हाज़िक़ ज़बान व क़लम अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर इमरान हनफी साहब क़िबला का हमें और आपको समात करना है इंशाअल्लाह। खुशी की बात यह है कि जिस ख़तीब की खिताबत को सुनने के मुश्ताक़ थे हम और आप, अब साहिब ख़तीब का नूरानी चेहरा हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। ज़रा कह दें मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। इशारों इशारों में कई लोगों ने कह दिया तक कहाँ है मुफ्ती साहब, कब तक आ रहे हैं मुफ्ती साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब का वजूद आपकी निगाहों का मरकज़ बना हुआ है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम और आप समात करेंगे। दुआ करें परवरदिगार आलम मोहतरम सलमान भाई की वालदे मरहुमा मग़फ़ूरा की अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। ऐसाले सवाब की गर्ज़ व गायत से हम और आप यहाँ बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मजमा नहीं है, मुख्तसर से लोग बैठे हैं, सब पहचान वाले लोग बैठे हैं, मुअद्दब लोग बैठे हैं, बाशऊर लोग बैठे हैं। और हकीकत यह है कि बड़े मजमे की हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं रहती, इसलिए कि आप लोग जानते हैं लाखों का मजमा हो, खामोश बैठा हो, बेकार है। चंद लोग बैठे हो मगर मोहब्बत से सुनने वाले बैठे हो। क्या ख्याल है आपका? तो तवज्जो अगर मुकम्मल मेरी तरफ करके आप बैठे तो मैं 10 से 15 मिनट मैं आपकी खिदमत कर लूं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह खिताब। तैयार हैं? जरा एक मरतबा पेश की कह दें सुभान अल्लाह। जवानों की अक्सरियत है और जवान जहां ज्यादा हो, अब ये मत समझना कि बुजुर्गों का कोई काम नहीं है। हाँ, और सच्ची बात तो ये है कि जवानी कहते किसको है? बंदा 80 साल का है लेकिन दिल में मुस्तफ़ा का इश्क है तो वो जवान है, और बंदा 25 साल का है, दिल इश्क मुस्तफ़ा से खाली है, टोले शोले मगर बेकार है। और बूढ़ा है, उससे ज्यादा बूढ़ा कोई नहीं। जवानी इश्क मुस्तफ़ा का नाम है। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद,
जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। खिताब सुनना है ना मुफ्ती साहब किबला का इंशाल्लाह। घर तो नहीं जाएंगे ना? 1 बज जाएगा मगर आप में से कोई एक जाएगा तो नहीं? सुभान अल्लाह। कै बजे तक? पक्का? तुम्हारा तो घर पड़ोस में है, तुम तो पूरी रात भी बैठ सकते हो। लोग कहां कहां से चल के आए माशाल्लाह, गांव के कोने से चल कर के आए हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये मोहब्बत है मुफ्ती साहब किबला के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कई खिताबात यहाँ हो चुके हैं मुफ्ती साहब किबला के। तो बस अदब व एहतराम के साथ मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ कर लें। याद रखें, वजह तख्लीक़े कायनात किसको कहते हैं? मेरे और आपके पैगंबर की जात है। किसकी जात है? मेरे और आपके पैगंबर की जात है। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए सबसे पहला कदम किसने बढ़ाया? मेरे मुस्तफ़ा ने। किसने बढ़ाया? मेरे मुस्तफ़ा ने। मैं कैसेट की तरफ बजूंगा नहीं, मैं साथ में लेके बजूंगा आपको इंशाल्लाह, और आप साथ देंगे इंशाल्लाह। इस्लाम की बका के लिए सबसे पहला कदम किसने बढ़ाया? मेरे नबी ने। किसने बढ़ाया? मेरे नबी ने। इस्लाम की बका के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाने वाली जात का नाम मोहम्मद अरबी है। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम को बढ़ाया है, इस्लाम की आबियारी के लिए कदम को बढ़ाया है। आपको मालूम होना चाहिए, मर्दों में सबसे पहले अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को ईमान की दौलत अता फरमाई। बात अगर बच्चों की जाए तो सबसे पहले मौला अली को ईमान की दौलत अता की गई। अल्लाहू अकबर। मैंने 2 नाम लिए हैं, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया है, दूसरी तरफ मौला अली का नाम लिया है। जवानों की अक्सरियत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोशल मीडिया के जरिए आपने एक नारा सुना होगा, दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। बोलो सुना है कि नहीं सुना है? दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। ये नारा बड़ी तेजी के साथ वायरल किया जाता है। कभी हमने सोचा कि अली का पहला नंबर है या किसी और का? आखिर ये पहला नंबर है किसका? उलमा से अगर आप पूछेंगे, ये बताएंगे आपको। अली की अज़मतें अपनी जगह, अली की फसीलतें अपनी जगह, अली की बुलंदियां अपनी जगह, अली की रिफतें अपनी जगह, अली का उरूज अपनी जगह। लेकिन बात अगर पहले नंबर की आएगी तो पहला नंबर अली का नहीं बल्कि अबू बकर का है। अबू बकर का है। जोर से बोलो किसका है? अबू बकर का है। अबू बकर का है। आप कहोगे दावा तो कर दिया, दलील भी पेश करो। मेरे मुस्तफा की बारगाह में देहात से चलने के बाद एक शख्स जानवर का बच्चा लेकर के आया। या रसूल अल्लाह बेचने के लिए आया हो। नबी ने लिया, फरमाया पैसे इसके कल लेकर के जाना। नबी की बारगाह से उठा, अभी दरवाजे तक ही आया था, दरवाजे पे मौला अली से मुलाकात हो गई। जोर से बोलो किससे मुलाकात हुई? जल्दी बोलो किससे मुलाकात हुई? मौला अली से मुलाकात हुई। अली ने पूछा कहां से आ रहे हो? कहा नबी की बारगाह से आ रहा हूं। कहा क्या करके आ रहे हो? कहा बकरी का बच्चा बेच के आ रहा हूं। कहा पैसे मिले? कहा नहीं पैसे नहीं मिले। कहा कब मिलेंगे? कहा कल मिलेंगे। अली ने फरमाया इतना बता दे, अगर कल मुस्तफा ना मिले तो, अगर कल मुस्तफा ना मिले तो किससे पैसे लिए जाएंगे? कहने लगा अली मैंने ये नहीं पूछा नबी की बारगाह में। अली ने फरमाया जाओ एक बार और जाके नबी की बारगाह में पूछो। नबी की बारगाह में आकर के कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान, गुस्ताखी माफ हो, मैं कल पैसे लेने के लिए आऊं, अगर आप ना मिले तो किससे पैसे लिए जाएं? अब सुनो तवज्जो के साथ, मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया, याद रखना दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर, पहला नंबर अली का नहीं अबू बकर का है। जब इसने कहा या रसूल अल्लाह पैसा लेने कल आऊं, अगर आप ना मिले तो किससे लिया जाए? मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर से लेना, अबू बकर से लेना, अबू बकर से लेना। अब तरतीब देखे मेरे मुस्तफा की, मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेना। दौड़ करके दरवाजे तक आया है। अली ने फिर से रोक लिया, कहा किसका नाम लिया? कहा अबू बकर का नाम लिया है। अली कहने लगे अबू बकर भी अगर ना
मिले तो तवज्जो करीब करे। अबू बकर भी अगर ना मिले तो कहने लगा मैंने पता नहीं किया। कहा अली ने जाओ पता करके आओ। या रसूल अल्लाह अगर आप ना मिले तो अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर भी अगर ना मिले तो किससे पैसा लूंगा? मेरे नबी ने फरमाया मैं अगर ना मिलूं तो किससे लेना? जोर से बोलो किससे लेना? अबू बकर से लेना। नबी फरमाते हैं अबू बकर भी अगर ना मिले तो उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना। प्यार की बातें देखे, उमर से लेना, उमर से लेना। अल्लाहू अकबर। ये दीवाना फिर से दरवाजे तक आ गया, फिर से अली मिल गए। कौन मिले? जोर से और जी लगा के अली मिल गए। का किसका नाम लिया? का उमर का नाम लिया है। का यार अगर उमर भी ना मिले तो? कहने लगा नहीं पूछा इसके आगे। का एक बार और जाओ पता करके आओ नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह अगर उमर भी ना मिले तो फिर पैसा किससे लिया जाए? मेरे नबी ने फरमाया उमर भी ना मिले तो उस्मान से लेना, उस्मान से लेना, उस्मान से लेना। अभी दरवाजे तक आया ही था, अली ने फिर से रोक लिया। कहा किसका नाम लिया? कहा उस्मान का नाम लिया है। अली फरमाने लगे उस्मान भी अगर ना मिले तो किससे लिया जाएगा? मैंने इसके आगे की रुदात पता नहीं की। अली ने कहा एक बार और जाओ नबी की बारगाह में जाकर के पता करके आओ, उस्मान भी अगर ना मिले तो किससे लिया जाए? अल्लाहू अकबर। अब मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं पहुंचाने लगा हूं। तवज्जो तो करीब करे नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह अगर उस्मान भी ना मिले तो किससे लिया जाए? खैर नबी ने फरमाया मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर अगर ना मिले तो उमर से लेना, उमर अगर ना मिले तो उस्मान से लेना, और उस्मान भी अगर ना मिले तो फिर उससे लेना जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहे हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, महफिले इसाले सवाब। जोर से बोलो किससे लेना? अब एक सबक तो याद हो गया ना, पहला नंबर किसका है? जोर से और जोर से किसका है जी? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। किसका है? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर अली का। अब जो कहते हैं ना तासुबात की ऐनक लगाने के बाद तमातम मस्कलंदर अली दा पहला नंबर, पहला नंबर अली का नहीं, पहला नंबर अबू बकर का है। किसका है? अबू बकर का है। अब मुस्तफा के दीवाने बैठे मेरी निगाहों के सामने, बात प्यार की आ गई है, सुन ले। पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम की बका के लिए कदम को बढ़ाया। अबू बकर को अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई। अली भी ईमान में दाखिल हो गए, दाखिल इस्लाम हो गए। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा के दीवानों का काफिला बढ़ता गया, मुसलमानों के दीवानों की, पैगंबर इस्लाम के दीवानों की तादाद बढ़ती गई। अल्लाहू अकबर। कसरत के साथ लोग दाखिल इस्लाम होते गए, दामन महबूब में आकर के हवा, ठंडी हवा पाते गए। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों की तादाद बढ़कर के एक तारीख बताती है, मुसलमानों की तादाद हो गई 313। कितने? जोर से बोले कितने? मैं बहुत तारीखी बात करने लगा हूं 15 मिनट के अंदर। 313। कितने? 313। अब मुझे ये बताएं मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? बहुत जलसे सुनते हो, बहुत मुफ्ती साहब की तकरीरें सुनते हो, बहुत कॉन्फ्रेंसों में जाकर के बैठ करके वहां से लुत्फ अंदोज होते हो। बताओ इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? सुभान अल्लाह। क्या नाम है जी? अल्लाह सलामत रखे। तुमने तो महफिल में भी कोहराम बर्पा कर दिया। सुभान अल्लाह। क्रिकेट के मैदान में तो करते ही थे तुम, लेकिन मुस्तफा की महफिल में भी हो गया। अल्लाह सलामत रखे। देखते थे हम लोग बचपन में, ये बहुत से जवान जबरदस्त धमाल मचाते थे। अल्लाह सलामत रखे। सुने, मुसलमानों की तादाद हो गई 313। इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है, जोर से, जंगे बद्र। मुसलमानों की तादाद कितनी है? और जिनके मुकाबिल में इनको बद्र के मैदान में जाना है ना, उनकी तादाद है हजारों में, 1000 से जायद लोग हैं। तकरीबन सहन के लिए समझे 1000 मुकाबिल में, इधर कितने हैं? 313, फकत 313। लेकिन याद रहे वो जो 1000 मुकाबिल में आए हैं ना, वो बातिल खुदाओं की इबादत करने वाले हैं। ये 313 एक खुदा को मानने वाले। आज बंदा कहता परेशान है,
दरवाजों पे हमारे नहूसतें बरसने लगी। किस लिए? अल्लाह की मदद कब आएगी? कब आएगी अल्लाह की मदद? मसाजिद को मिस्मार किया जाए, मदारिस को तोड़ दिया जाए, कब आएगी अल्लाह की मदद? चारों तरफ से यही आवाज है। लेकिन याद रखना, अल्लाह की मदद पहले भी आई थी। बोलो, आई थी कि नहीं? अल्लाह की मदद आज भी आ सकती है। फर्क क्या है? 313 थे, लेकिन जब मदीने की गलियों से निकलने का आगाज किया था, मदीना की गलियों में चौराहे पर बैठने वाले मुनाफिकीन ने मुस्तफा के गुलामों को देख करके कहा था, कहां चले हो? हाथों में तुम्हारे तलवारें नहीं है। कहां चले हो? हाथों में तुम्हारे नेजा नहीं है। कहां चले हो? हाथों में तुम्हारे ढाले नहीं है। अल्लाहू अकबर, लौट करके वापस आ जाओ, वरना बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। लौट करके वापस आ जाओ, वरना औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। इन मुस्तफा के गुलामों का जवाब सुनो। मुस्तफा के दीवानों ने फरमाया था, और मदीना के मुनाफिकों, तुम क्या समझते हो औरतों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। तुम क्या समझते हो बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। इस खाम ख्याली में मत रहना। मुस्तफा के गुलामों ने कदम को घर से बाहर निकाला है, तो या तो दुश्मनान इस्लाम को मिटा के लौटेंगे, या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इधर तवज्जो। कितनी थी मुसलमानों की तादाद? 313 बद्र के मैदान में पहुंचे और वो कोहराम बर्पा किया। 313 मुसलमानों ने 1000 जो मुकाबिल में आए थे ना, वो पूरी रात बातिल खुदाओं की इबादत करते रहे, पूरी रात शराब पीते रहे। ये 313 मुस्तफा के गुलाम पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। ये ईमान वाले, ये 313 जिन्होंने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। मेरे भाई, मरना सबको है, दुनिया से सबको जाना है। याद रखिएगा, मौत से किसकी रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी। ये के बाद हम न जाने कितने जनाजे कब्रिस्तान में उतार के आ गए। एक दिन आएगा कि हमारा जनाजा भी कब्र के करीब जाके रखा जाएगा। बोलो है कि नहीं? लेकिन एक चीज अपने दिमाग से निकाल करके रख दें, बंदा मरने के बाद, मौत के बाद मिट नहीं जाता। लोग कहते हैं कि बंदा मर गया, खत्म हो गया, अब तो मिट गया। मौत मिटाने का नाम नहीं है, बल्कि मुस्तफा से मिलाने का नाम है। बोलो, जिंदा थे तो आरजू थी या रसूल अल्लाह रोजे पे बुला लें, मगर ना जा सका। लेकिन मरने के बाद हमारा यकीन कहता है, ईमान कहता है, अल्लाह के नबी अपने दीवानों की कब्र में आते हैं। बोलो, ईमान है कि नहीं? आएंगे ना इंशाअल्लाह। तो मौत मिटाने का नाम नहीं है, मौत महबूब से मिलाने का नाम है। और वरना याद रखिए, अगर मौत मिटाने का नाम होती, तो जिस समाज में लोग गुर्बत की वजह से कपड़ा सही इस्तेमाल ना कर पाते हो, तो बिला वजह फिर मिटने वाले को कफन देने की जरूरत क्या है? जिस समाज में लोग गरीबी की दलदल में फंसते हो, पानी जिनको मुहैया ना हो, ऐसे ऐसे मुआशरे में जो मिट गया, उस पे पानी बहा के उसको गुस्ल देने की जरूरत क्या है? अगर मौत मिटाने का नाम है, तो फिर उस पे खुशबू लगाने की जरूरत क्या है? बात साफ हो गई। नया कपड़ा इसलिए पहनाया गया, कफन की सूरत में खुशबू इसलिए लगाई गई, गुस्ल इसलिए किया गया, दिया गया, क्योंकि महबूब का चेहरा देखना है। किसका चेहरा देखना है? महबूब का चेहरा देखना है। हम जब तक जिंदा हैं, अल्लाह अपने महबूब के रोजे की जियारत का शरफ दे दे, वरना मरने के बाद तो कब्र में दीदार होगा इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह। वादे के मुताबिक बस 10 से 15 मिनट मैंने गुफ्तगू करने का वादा किया था। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक खिताब मुफ्ती साहब क़िबला का, बेबाक खिताब इंशाअल्लाह। अल्लाह
किरदार में, अखलाक में मुफ्ती साहब क़िबला के बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छी अखलाक के मालिक है, अल्लाह ने अखलाक हसना से नवाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ापन है मुफ्ती साहब क़िबला का कि कारी साहब क़िबला ने फ़ोन किया और फ़ौरन उस फ़ोन पर लब्बैक कह कर के आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो गए। अल्लाह मुफ्ती साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। कलमा तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।